यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका यहाँ पर मेंटरशिप क्लास टेस्ट है, राइट। ये क्लास टेस्ट आपका रहेगा। इसमें 20 क्वेश्चन आपका जो रहता है टेस्ट का, ये होता है जो आपके क्लास में टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसमें जो डेली टेस्ट होता है मेंटरशिप का, वहाँ पे 20 क्वेश्चन आपका टेस्ट ये होता है, ठीक है। जिसका ये हमारा 30वां नंबर पेपर है, 30। और जो 29 पेपर है मैं आपको करा चुका हूँ। और 30वां क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 30वां जो क्वेश्चन पेपर है इसको देखेंगे यहाँ से। पहला क्वेश्चन यहाँ से, पूंजी खाता परिवर्तनीयता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। इससे चालू खाता और पूंजी दोनों प्रकार के लेन देन हेतु यहाँ पर मुद्रा के जो शुल्क मुक्त हैं उसके विनिमय की सुविधा यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि पूंजी खाता जो हमारी परिवर्तनीयता होती है उसमें पूंजी खाता लेन देन जैसे जो निवेश है और ऋण, उसके लिए स्थानीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा से निर्वात के हेतु परिवर्तित करने की क्षमता होती है, ना कि यहाँ पर दोनों की यहाँ पर शुल्क मुक्त की है जो सुविधा होती है वो। तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, ये चालू खाता हमारा जो होता है परिवर्तनीयता, ये इससे भिन्न होता है क्योंकि जो व्यापार से लेन देन संबंधित होता है, राइट। और ये पूर्ण CAC मतलब हमारा जो चालू खाता परिवर्तनीयता होता है, ये विदेशी निवेश में वृद्धि हो सकती है इससे, लेकिन क्या अस्थिर वैश्विक बाजारों में जोखिम बढ़ सकता है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हमारे यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है और FDI जो हमारा प्रदेश विदेशी निवेश जिसको बोलते हैं, और पोर्टफोलियो निवेश, इनको आकर्षित कर सकता है, ठीक है। जिससे कि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। हालांकि इसमें जो विशेषकर अस्थिर और वैश्विक जो वित्तीय बाजार हैं उसमें विभिन्न जोखिम और परिकल्पनात्मक जो हमारे प्रभाव होते हैं उसके आकस्मिक पूंजी जो पर्याप्त होते हैं उसका जोखिम बढ़ जाता है, ठीक है। ये जोखिम भारत में जैसी उभरती हमारी अर्थव्यवस्था है इसको अस्थिर बना सकते हैं, राइट। तो हमारा पहला यहाँ से गलत था, दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जोखिम जो है बढ़ सकता है। तीसरा, भारत ने 1991 के सुधारों के पश्चात पूर्ण CAC को यहाँ पर अंगीकृत किया है, राइट। तीसरा हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत ने 1991 के सुधारों के बाद जो CAC है इसका अंगीकरण अभी नहीं किया है। यहाँ पर बोला पूर्ण अंगीकृत किया, तो हमारा गलत हो जाएगा, अब अंगीकरण नहीं किया इसका। तो हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट होगा, सेकंड नंबर का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B यहाँ से पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में विदेशी ऋण संबंधी जो आपके कथन है इस पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें भारत में ऋण संबंधी जो हमारे विदेशी ऋण उसको, वाणिज्यिक उधार भारत में विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक होता है, ठीक है। क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वाणिज्यिक उधार विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक होता है जिसका कुल भाग हमारा कितना 89.6% होता है, ठीक है। मतलब पिछले साल तो देखा गया इसका इतना था 89.6% तक, तो हमारा पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, पिछले 10 वर्षों में भारत के विदेशी ऋण का सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 50% से अधिक रहा है, बोला है, ठीक है। 50% से अधिक, तो हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाए, क्योंकि ये 50% से कम रहा है, कितना 18.7% हो गया था ये, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, तो हमारा ये कम हुआ था। तो आंसर क्या होगा, पहला सही है दूसरा गलत है, तो आंसर हमारा केवल एक यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनिवासी भारतीय जो इसको जो बोलते हैं NRI यहाँ पर, राइट, उसके लेकर यहाँ पर क्वेश्चन है, निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो हमारे भारतीय निवासी नहीं होते हैं, अनिवासी, उनको लेकर बोल रहा है, ये NRI पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से इक्विटी और म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होगा, पहला आंसर तीसरे का स्टेटमेंट ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसको द्वारा विनियमित पोर्टफोलियो निवेश योजना जो हमारी PIS है उसके माध्यम से भारत में जो इक्विटी है इसके म्यूचुअल फंड को यहाँ पर निवेश जो रहेगा वो कर सकते हैं। दूसरा, अनिवासी भारतीय NRI पर भारत में कृषि भूमि का निवेश करने पर प्रतिबंध होगा, ठीक है। क्या बोला है, जो अनिवासी भारतीय हैं इन पर भारत में कृषि भूमि के निवेश पर यहाँ पर प्रतिबंध होता है, ये हमारा ये भी करेक्ट है, क्योंकि NRI को भारत में कृषि भूमि, बागान संपत्ति जो फार्म हाउस है वो खरीदने का प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है। प्रतिबंध होता है इनको, राइट, क्योंकि वे ऐसी संपत्तियों को विरासत में प्राप्त कर सकते हैं, और इसे प्रतिबंध है कि उद्देश्य उनके वाणिज्यिक और आवासीय अचल संपत्ति से निवेश की अनुमति देते हुए भूमि जो हमारी परिकल्पना होती है उसकी, उसमें निवेश से बचाना होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कृषि भूमि वाले निवेश में प्रतिबंध लगा देते हैं लोग, ठीक है। तो दूसरा हमारा करेक्ट है, पहला भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA और सभी NRI निवेशों को यहाँ पर नियंत्रित करता है, ठीक है। जो हमारा विदेशी मुद्रा अधिनियम है हमारा FEMA, ये सभी NRI को यहाँ पर निवेशों को नियंत्रित करता है, राइट। तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीनों हमारे स्टेटमेंट यहाँ से क्या करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका D, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना टैरिफ और व्यापार जो हमारे यहाँ पर समान तौर पर समझौते हैं उसके उत्तरवर्ती के रूप में यहाँ पर की गई थी, राइट। चौथा क्या होगा, चौथे के यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये अपने सदस्यों के बीच व्यापार वार्ता, विवाद निपटान और व्यापार समझौते के प्रवर्तन से संबंधित कार्य करता है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, विश्व व्यापार संगठन की निर्णय की प्रक्रिया में प्रत्येक सदस्य देश के समान मताधिकार यहाँ पर प्राप्त
होता है इससे, ठीक है, प्राप्त है या प्राप्त होता है। तीसरा भी हमारा ऐसे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें यहाँ पर हमारी जो है, जो विश्व व्यापार संगठन है हमारा WTO, उसके बारे में एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी यहाँ से सही हो जाएगा इसका। 5वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास बैंक जिसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट बैंक, NDB, इसके बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा वैश्विक स्तर पर सतत विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए की गई थी, ठीक है। पांचवा क्या होगा, पांचवें का पहला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए NDB जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट बैंक है जो, ठीक है, इसे केवल सदस्य देशों की ही जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसको ही ऋण पर प्रदान करता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि जो NDB है ये मुद्रा को जोखिम को कम करने के लिए स्थानीय वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहन करता है। इसके लिए अपने सदस्य देशों की जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है इसको ऋण प्रदान करता है, ठीक है। किंतु इसका परिचालन के लिए विशेष रूप से राष्ट्रीय मुद्रा जो होती है इसमें नहीं प्रयोग करता है, ठीक है। यहाँ बोले राष्ट्रीय मुद्राओं को ही ऋण प्रदान करता है, राष्ट्रीय मुद्राओं में ऋण नहीं प्रदान करता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, पहला हमारा सही था, दूसरा आपका गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा पांचवें का हो जाएगा आपका ए स्टेटमेंट यहाँ से सही है। पूछा सही कौन सा है। 6वां नंबर है, कथन 1, कथन 2, UNIDO विकासशील देशों का औद्योगिक उत्पादकता प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है, ठीक है। कथन 1 हमारा बोला है 6वें में, ये जो हमारे UNIDO है विकासशील देशों को औद्योगिक उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए यहाँ पर तकनीकी सहायता प्रदान करता है, राइट। पहले क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे देखो आपसे क्वेश्चन भटकाने के लिए आपको विकसित देश भी दे सकता था, ठीक है, तो याद रखना है विकासशील यहाँ पर सही है। दूसरा देखते हैं, UNIDO बृहत स्तर जो हमारे काफ़ी बड़े स्तर की जो औद्योगिक परियोजना है उसके लिए सदस्य राज्य को प्रत्यक्ष जो हमारे वित्तीय अनुदान है ये प्रदान करता है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि जो हमारा UNIDO है ये मुख्य रूप से जो मतलब काफ़ी बड़ा स्तर है इसको लेकर औद्योगिक परियोजनाओं के जो प्रत्यक्ष है इसके वित्त पोषक के स्थान पर तकनीकी सहायता और जो परामर्शदाता है उसके प्रदाता के रूप में यहाँ पर काम करता है। हालांकि ये संबद्ध जो परियोजना है उसके लिए संसाधन जुटाने की सहायता करने के लिए सहयोग करता है, ठीक है। ये तो हमारा ये सेकंड आपका यहाँ से गलत होगा। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा पहला सही है और दूसरा आपका गलत है, तो सी स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या तीसरा हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, 6वां हो गया। 7वां नंबर, 7वां है मध्य एशिया क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है CAREC कार्यक्रम के मध्य एशियाई जो क्षेत्र आर्थिक एकीकरण है और निर्धनता निवारण को बढ़ावा देने के लिए पर शुरू किया गया था। यह है क्या, ये हमारा CAREC ये मध्य एशिया क्षेत्रीय सहयोग हमारा संगठन है, ठीक है, यह सहयोग है। तो ये बोला है कि इसकी निर्धनता निवारण के लिए यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये शुरू की गई थी, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 1997 में स्थापित हमारा मध्य एशिया क्षेत्रीय जो हमारा सहयोग संगठन है, ठीक है, CAREC, ठीक है। ये कार्यक्रम का उद्देश्य था कि मध्य एशिया और अपने सदस्य के बीच सतत विकास जो आर्थिक विकास हैं, ठीक है, उनके एकीकरण को लेकर निर्धनता निवारण को बढ़ावा देना। तो पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका वित्त पोषण एवं समन्वय मुख्यतः राष्ट्रीय विकास बैंक द्वारा यहाँ पर किया जाता है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि जो हमारा ये है ये कार्यक्रम है ये मुख्य रूप से एशियाई बैंक जो ADB है उसके द्वारा समन्वित नहीं है, न कि राष्ट्रीय विकास बैंक द्वारा, ठीक है। तो इसका ADB के सचिवालय के रूप में काम करता है और ये इसकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के रूप में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सिर्फ यहाँ से एक करेक्ट है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका वित्त पोषण समान और जो मुख्यतः राष्ट्रीय विकास बैंक द्वारा नहीं किया जाता है, राइट। आगे देखते हैं 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्व बैंक के समूह का हिस्सा हैं। विश्व बैंक के समूह का हिस्सा इनमें से कौन सी संस्थाएं, तो देखो एक तो हो जाएगी हमारी आपकी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया जिसको बोलते हैं IBRD पहला हो गया। दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं क्या, IMF, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा IMF यहाँ से नहीं होगा इसका, राइट। IMF क्या होगा, नहीं होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, IMF नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जिसको बोलते हैं IDA, ये क्या होगा, IDA, ये हमारे यहाँ पे शामिल होगा। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये क्या होगा, ये हो सकता है क्या ना, ये नहीं आपको बताना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भी हमारा हो सकता है, कौन सा, IFC, ठीक है, ये भी हो सकता है।
और यहाँ पर क्या हो सकता है, और आपका हो सकता था जैसे कि मीगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण, ये भी हो सकता था। एक और हो सकता है जैसे कि आपका निवेश विवादों का निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, ICSID, ये भी हो सकता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमारे यहाँ से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमारा था तो 1944 1944 में क्या था स्थापित, एक वैश्विक वित्तीय संस्था है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 1, 3 और 4, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यहाँ पर नहीं था। तो आंसर हमारा होगा डी स्टेटमेंट 8वें का 1, 3, 4। 9वां नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। IMF निर्धनता न्यूनीकरण और समृद्धि न्यास के माध्यम से निम्न आय वाले जो देश हैं इसमें रियासती ऋण यहाँ पर क्या है प्रदान करता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, IMF द्वारा आवंटित विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग जो व्यापार लेन देन के लिए प्रत्यक्ष जो हमारी मुद्रा है उसके रूप में किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि विशेष आहरण अधिकार जो होता है हमारा SDR जिसको बोलते हैं, IMF द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित हस्ती है, ठीक है, ना कि मुद्रा, ठीक है, ये मुद्रा के रूप में नहीं होगा, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, अभी एक और स्टेटमेंट है, ठीक है, दूसरा हमारा गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, IMF सदस्य देशों में बुनियादी ढांचा परियोजना का प्रत्यक्ष वित्त पोषण करता है, ठीक है, तीसरा भी हमारा गलत होगा। क्यों, क्योंकि IMF सीधे तौर पर बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का वित्त पोषण नहीं करता है, इसके स्थान पर इसकी प्राथमिक जो भुगतान हमारी जो भूमिका है उसकी समस्याओं का सामना कर रहा है जो देश है हमारे सदस्य देश, उसको वित्तीय सहायता की नीति की यहाँ पर जो सलाह है वह प्रदान करता है, ठीक है। तो तीसरा हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है, तीसरा गलत है और दूसरा गलत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9वें का सिर्फ पहला करेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से स्टेटमेंट, यहाँ से एक स्टेटमेंट हमारा सिर्फ करेक्ट है, तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर है, मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारा है उसके बारे में आपको विचार करना है। ये 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात की बाधाओं को कम करने के लिए ये किया गया समझौता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक जो हमारे बीच बाधाएं होंगी आयात निर्यात के लेकर उनके यहाँ पर कम करने के लिए यहाँ पर किया गया समझौता है, ठीक है। FTA हमारा जो होता है ये प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार और उधार बनाने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया, जो अति संवेदनशील और जो हमारे उत्पाद होते हैं उसकी कृषि वस्तुओं से जो विनिमय होते हैं उसके अधीन उत्पादों को यहाँ पर बाहर रखा जा सकता है, जिसमें कि हमारे अतिरिक्त और गैर प्रशुल्क जो होते हैं जिसमें से आपके लाइसेंस, कोटा, आवश्यकताएं ये सब यहाँ पर संबोधित कर सकता है, ठीक है। पहला हमारा यहाँ से जो बोला है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार और निवेश पर प्रावधान शामिल हो सकते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड में हमारा करेक्ट है, क्योंकि FTA में वस्तु और सेवाओं को व्यापार से परे प्रावधान शामिल है, ठीक है। ये समझौते प्रायः बौद्धिक संपदा अधिकार और निवेश के जैसे क्षेत्र होते हैं उसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। ये हमारे जो IPR व्यवधान है प्रावधान इसके सदस्य देशों में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा ये अन्य रूपों की सुरक्षा जो हमारी सुरक्षा होती है उसको भी सुनिश्चित यहाँ पर करता है, राइट। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके करेक्ट हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, C यहाँ से सही पूछा है तो आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, नाफ्टा, CEPA, TPP और RCEP, इसके बारे में आपको देखना है, क्वेश्चन देखते हैं। पहला बोला है, पहला यहाँ से है NAFTA, नाफ्टा ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है, ठीक है। पहला हमारा करेक्ट है। ये कब हुआ था, ये 1994 में यहाँ पर हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं CEPA क्या होगा, सेकंड वाला। CEPA आपका भारत किसी अन्य देश के बीच यहाँ पर एक व्यापार समझौता जिसका ध्यान टैरिफ समाप्त करने के तथा वस्तुओं के सेवाओं को निवेश में व्यापार को यहाँ पर बढ़ाने पर केंद्रित होता है, ठीक है। सेकंड भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, TPP क्या है। TPP ट्रांस पैसिफिक हमारा जो पार्टनरशिप है ये आपका, इसमें सदस्य जो के बीच यहाँ पर सुदृढ़ पर्यावरण और श्रम सुरक्षा शामिल होती है। तीसरा भी हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा आपके तीनों करेक्ट हैं। चौथा बोला है RCEP, ये भारत सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र देशों को शामिल करने का एक व्यापक समझौता है, ठीक है। तो ये चौथा स्टेटमेंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत ने वार्ता में भाग लिया लेकिन घरेलू उद्योगों को लेकर यहाँ पर विनिर्माण और इसके प्रभाव की चिंताओं को हवाला देते हुए 2019 में समझौता शामिल में नहीं होने का निर्णय किया था, ठीक है। यहाँ पर शामिल नहीं किया था इसमें, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 हमारे करेक्ट हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो 3 हमारे युग में यहाँ पर आपके करेक्ट होंगे, C। आगे देखते हैं, आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। किस व्यापार समूह को दक्षिणी साझा बाजार भी कहा जाता है, राइट। जो कौन सा बाजार समूह ऐसा है जिसको दक्षिणी साझा बाजार के नाम से भी जानते हैं, ये दक्षिणी साझा बाजार समूह भी कहते हैं, राइट। इसको कहते हैं, ये कहेंगे आपको, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है RCEP, ठीक है, नाफ्टा, साफ्टा और आपका मर्कोसुर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका मर्कोसुर, ठीक है। मर्कोसुर जो हमारा इसका है करेक्ट आंसर है। मर्कोसुर एक व्यापार समूह है जिसकी स्थापना 1991 में अर्जेंटीना, ठीक है, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे, ठीक है, ये यहाँ पर जो इसके द्वारा यहाँ पर की गई थी, जो बाद में 2023
में बोलीविया को स्थायी सदस्य के रूप में से शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 12 का ए। 30 नंबर देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर है, एशियाई संरचना निवेश बैंक AIIB के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये ऊर्जा, परिवहन और एवं शहरी विकास विकास उस पर केंद्रित सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की परियोजनाओं को यहाँ पर ऋण प्रदान करता है। ठीक है, 13 क्या हो जाएगा, 13 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो AIIB है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है। ये विशेष रूप से ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास और पर्यावरण स्थिरता जैसी जो बुनियादी संरचना है इसके विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, दूसरा, भारत AIIB का सबसे बड़ा शेयरधारक है और उसके बाद चीन का स्थान आता है। राइट, सेकंड यहाँ से गलत है क्योंकि चीन जो हमारा AIIB का सबसे बड़ा शेयरधारक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था स्टेट PCS में, क्वेश्चन UP PCS में आई थिंक पूछा है 2017-18 के क्वेश्चन में। ठीक है, कि जो हमारा AIIB है ये चाइना यहाँ पर सबसे बड़ा शेयरधारक है, तो वहाँ पर हमारा करेक्ट था चाइना। ठीक है, तो क्या होगा, चाइना सबसे बड़ा शेयरधारक है और भारत नहीं, भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक यहाँ पर होगा, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, सही कौन सा है, तो आंसर हमारा 13 का ए। 14 नंबर है, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का संघ का सदस्य है, मतलब एशियान के सदस्य हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, 14 का यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा यहाँ से थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड हमारा यहाँ से हो गया, और एक हो जाएगा आपका वियतनाम। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका ताइवान। लाओस और तिमोर लेस्ते यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारा 1, 3, 4 जो रहेगा, सॉरी 1, 3, 4 ताइवान नहीं होगा, हमारा होगा, देखो फिर से देख लेते हैं, थाईलैंड एक तो होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा वियतनाम, और उसके बाद यहाँ से जो हमारा अगला रहेगा ये हो जाएगा लाओस। ठीक है, तिमोर लेस्ते और ताइवान ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों हमारे यहाँ पर नहीं होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा इसका आपका 1, 3 और 5। ठीक है, ए नंबर यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट इसका हो जाएगा। राइट, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। RCEP समझौता किन पहलुओं को कवर करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये किन जो पहलू हैं इसको कवर करने का प्रयास करेगा, तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 15 नंबर का आपका। देखो RCEP जो हमारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है, ये एक व्यापार समझौता होता है जिसमें 15 सदस्य देश यहाँ पर शामिल होते हैं, जिसमें क्या है 10 एशियन हो गए। ठीक है, और उनके 5 मुख्य व्यापार जो समझौते होते हैं, FTA जो फ्री ट्रेड जिसको एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, वो भागीदार, जिसमें आपका चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल होते हैं। ठीक है, भारत इसमें नहीं है। राइट, ये वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा व्यापार समूह है जिसका लक्ष्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। राइट, तो क्या हो जाएगा, इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा 15 का आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका 15 का आंसर देख लेता हूँ एक बार, देखते हैं 15 का यहाँ से हमारा क्या होगा आंसर। जी स्टेटमेंट क्या दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1, 2, 3 देखो, तो यहाँ से जो एक तो पहला हमारा हो जाएगा यहाँ से। राइट, पहला हमारा जो रहेगा इसका ये तो करेक्ट है। दूसरा, पहला हमारा यहाँ पर दे रखा है वस्तुओं का व्यापार। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका रहेगा जो ये भी करेक्ट है, सेवा में व्यापार। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा निवेश, और चौथा आपका यहाँ से हो जाएगा बौद्धिक संपदा। तो चारों हमारे जो हैं ये इसके क्या हैं, ये इन पहलुओं पर प्रयास करने यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये सभी हमारे करेक्ट हैं कि वस्तुओं पर व्यापार, ठीक है, और सेवाओं के व्यापार और निवेश इन पर, और बौद्धिक संपदा, ये सभी चारों यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर है 15 के। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, जो आपका कमेंट रहेगा वहाँ पे आप पूछ सकते हो कोई स्टेटमेंट में अगर डाउट रहता है तो। ठीक है, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 नंबर देखते हैं। 1, 2, 3, 4 करेक्ट थे, तो आंसर हमारा सी यहाँ से आंसर हो गया इसका। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है प्रमाणित पर्यावरण अनुकूलन के प्रणाली उद्यान को बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तैयार होगा या तैयार है, तो करेक्ट आंसर हमारा 16 का हो जाएगा इसका। ये सी स्टेटमेंट जो हमारा दुर्गेश अरण्य जैविक उद्यान हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर। ये पहले चरण में 25 हेक्टेयर क्षेत्र यहाँ पर शामिल है जिसकी अनुमानित लागत 230 करोड़ रुपये, जिसकी 2025 की तीसरी तिमाही, ठीक है, जो 2025 की तीसरी तिमाही होगी उसमें यहाँ पर बन के जो तैयार होने का पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब तैयार हो भी गया होगा ये, तो इस वजह से क्या है रेडी है ये। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 16 का आंसर हमारा आंसर हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट। और भी कोई कुछ पूछ सकता है यहाँ से इसको लेकर, जैसे ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल में कहाँ पर, हिमाचल में कांगड़ा जिले की जो हमारे बनखंडी में स्थित है। राइट, और ये भी याद रखना है कि भारतीय हरित भवन परिषद जो है इससे प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला जैविक उद्यान भी बनने वाला है ये। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बनने वाला क्या बन गया एक तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। भारत में हाल ही में लॉन्च किए गए नागरिक पंजीकरण प्रणाली
CRS मोबाइल एप्लीकेशन के संबंध में आपको विचार करना है। CRS मोबाइल एप्लीकेशन भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयोग द्वारा विकसित यहाँ पर किया गया है, राइट। 17 का पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये नागरिकों को किसी भी समय किसी भी स्थान से जन्म मृत्यु पंजीकरण करने की अनुमति देता है, लेकिन केवल अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। सेकंड हमारा गलत होगा, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा है ये आपकी आधिकारिक भाषा में पंजीकरण करने की अनुमति देकर ये जो हमारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वो प्रक्रिया आपकी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा जो रहेगा पंजीकरण में सक्षम बनाएगा और जिससे अभिगम और बुनियादी सुविधाएं भी बढ़ेंगी, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में नहीं, जो भी आपकी यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें आप ये कर सकते हो। तो सेकंड गलत हो गया। तीसरा, ये एप्लीकेशन डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रौद्योगिकी के शासन के साथ एकीकृत करने के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया है। तीसरा क्या होगा? तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। पहला करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सी स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएगा आंसर 17 का। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सकल जो हमारे घरेलू उत्पादन जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? देखो, हो तो कोई भी सकता है और भी दूसरा भी हो सकता है, लेकिन इन चारों में पूछा है, इन चारों में कौन होगा? जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इसको लेके, ठीक है। तो इन चारों के हिसाब से जो हमारा आंसर होगा 18 का ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र हमारा क्या हो जाएगा? इसका सी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, सिक्किम में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक रही है और उसके बाद गोवा का भी यहाँ पर स्थान रहा है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2024 से 30 के बीच में भारत के हमारे जो अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति है, कार्य योजना, उसके बारे में आपको विचार करना है। NBSAP मतलब NBSAP मतलब होता है जो राष्ट्रीय जो हमारी जैव विविधता रणनीति कार्यक्रम हो जाए, ये कार्यक्रम योजना है ये, ठीक है। पहला ये जो योजना है ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के अनुरूप है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? 19 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? इसके अनुरूप है। दूसरा, इसमें वर्ष 2030 तक जैव विविधता जो हमारी हानि है उसको रोकने और उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए 23 राष्ट्रीय जैव विविधता जो हमारे लक्ष्य है निर्धारित किए गए, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये बोला योजना में संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज जो है दृष्टिकोण पर यहाँ पर जोड़ दिया गया है। ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें जो हमारी यहाँ पर एकदम करेक्ट हैं। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हमारा हो जाएगा डी स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा। अगला 20 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है, PARAKH परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के संबंध में आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है कक्षा 3, 6 और 9 के विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों को लेकर अधिगम की जो प्रगति है उसको मूल्यांकन करता है। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पर दे रहा है टारगेट इसका स्कूल का, ये सही है। दूसरा, ये सर्वेक्षण भारत में केवल सरकारी एवं जो सरकारी सहायता समूह है प्राप्त स्कूल हैं उनमें ही किया जा सकता है, राइट। सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि ये छात्रों के लिए व्यक्तिगत प्रदर्शन स्कोर करता है, ठीक है। और ये जिलों के सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त और निजी जो प्राइवेट स्कूल होंगे उसमें भी कर सकता है, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड गलत हो गया। ये व्यक्तिगत छात्र मूल्यांकन पर केंद्रित होगा और प्रत्येक छात्र के लिए प्रदर्शन स्कोर प्रदान करेगा। तीसरा क्या होगा? ये छात्रों के लिए व्यक्तिगत स्कोर प्रदान नहीं करेगा, इसके बजाय इसका उद्देश्य होगा कि कई जिलों में स्कूल और शिक्षा प्रणालियों को लेकर समग्र जो प्रभावशीलता उसका आकलन करेगा, ठीक है, ना कि यहाँ पर जो छात्रों के व्यक्तिगत स्कोर प्रदान करना। तो हमारा ये भी गलत हो गया। आंसर क्या होगा? पूछा क्या है कौन सा सही है? तो आंसर हमारा सिर्फ एक करेक्ट है, 20 का ए हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखो, यहाँ पर जो हमारा टेस्ट नंबर 30 था मेंटरशिप का क्लास टेस्ट, ये मैंने आपको यहाँ से करा दिया, राइट। और उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट रहेगा दृष्टि का हो सकता है टेस्ट में लेके आऊँ टेस्ट नंबर 11, या हो सकता है टेस्ट नंबर 8 लेके आऊँगा, ठीक है। तो मैं कल आपको बता दूंगा जो भी टेस्ट यहाँ पर आएगा इवनिंग में, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे टेस्ट देखते हैं और मॉर्निंग में आपका जो हमारा PT 365 चल रहा है वो देखते हैं। और प्लस कल से स्टार्ट होने वाला है हमारा डेली टारगेट, ठीक है। डेली टारगेट जिसको भी जुड़ना है आप फ्री में जुड़ सकते हैं, कोई चार्जेस भी नहीं है, कोई पैसे कुछ नहीं है। उसमें क्या डेली आपको टारगेट दे जाएंगे, क्या क्या आपको रीड करना है 2025 का जो प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए डेली आपको रोज टारगेट मिलेगा सुबह, ठीक है। कहाँ से क्या पढ़ना है भी आपको बताया जाएगा। जो आपको टॉपिक नहीं मिलेंगे उसमें आपको हेल्प भी की जाएगी, टॉपिक आपको दे भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम से भी और यहाँ पर यूट्यूब पर भी। कल यहाँ से सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा डेली टारगेट, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर, राइट। तो कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम पर मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पर जुड़ के आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।